नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर कैथल भास्कर से पार्ट टाइम व कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये मांग की गई है हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन के द्वारा, जिनकी बैठक दोस्तों कैथल में हुई है। यहाँ पर बताया गया है कि लगातार पार्ट टाइम कर्मचारी और कच्चे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को एक नियमितीकरण की पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसे कर्मचारियों को एक सरकारी कर्मचारी का लाभ मिल सके। तो यहाँ पर साथियों बताया गया है किस तरह से कर्मचारी लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे उठाते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसमें कर्मचारियों की अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि एक्स ग्रेशिया नीति को लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ देना, 2 लाख खाली पड़े पदों को स्थायी भर्ती से भरना। तो इन सभी मांगों को लेकर दोस्तों यहाँ पर आवाज उठाई गई है कैथल में हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन के द्वारा। इसके बाद साथियों आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के 5 साल से कम सर्विस वालों पर गिरेगी गाज। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि भी हरियाणा सरकार ने जो नए ज्वाइन कर्मचारी हैं, जी हाँ ग्रुप डी के कर्मचारियों की बात हो रही है साथियों, जिनको अब डिपार्टमेंट सरकार देने जा रही है, जो HSSC की लिस्ट से सिलेक्शन जिनका हुआ था। तो दोस्तों अब जब वो डिपार्टमेंटों में पहुंचने वाले हैं, तो दोस्तों जिन कर्मचारियों का कार्यकाल 5 साल से कम है, यानी कि जो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आते हैं, तो दोस्तों जब पक्का कर्मचारी उनकी जगह पर आएगा तो संभव है कि उनको हटा दिया जाए, जो कच्चे वहां पर काम कर रहे हैं, अगर वहां पर कर्मचारी की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर पक्का कर्मचारी आ जाता है और उसकी जगह पर साथियों पहले से ही कोई कर्मचारी काम कर रहा है जो जॉब सिक्योरिटी वाला है, वो जॉब सिक्योरिटी वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, उसको तो नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर किसी का 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है और वो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आता है, तो दोस्तों पहले तो ये चेक किया जाएगा कि जिले में कहीं पर खाली जगह है, उसको एडजस्ट करने की कर्मचारी को, अगर एडजस्ट करने की जगह नहीं है तो दोस्तों उस कर्मचारी को हटाया जा सकता है। इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हमने एक विस्तार से वीडियो बना दी है। इससे पहले वाली वीडियो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं इस खबर के संबंध में। इसके बाद दोस्तों आज हरियाणा कैबिनेट की मंत्रिमंडल की दोस्तों बैठक है, जिसमें अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाने की उम्मीद है। CET में संशोधन का मुद्दा उठ सकता है कैबिनेट की मीटिंग में, और जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन हो सकता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में भी संशोधन हो सकता है। अगर बात करें तो साथियों जॉब सिक्योरिटी में क्या संशोधन हो सकता है, एक तो 50,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं, जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनके संबंध में कोई पक्ष में दोस्तों फैसला आ सकता है। दूसरा दोस्तों जो जॉब सिक्योरिटी का मामला था, 240 दिन की जो कंडीशन थी उसमें संशोधन हो सकता है। भाई 1 साल में दोस्तों 240 दिन काम किया होना चाहिए कर्मचारी को, जो भी जॉब सिक्योरिटी में आते हैं। तो बहुत सारे कर्मचारियों के सामने इस कंडीशन को लेकर परेशानी चली हुई है। उनकी 240 दिन की जो कंडीशन है एक कैलेंडर ईयर में काम करने की, वो पूरी नहीं हो रही है। तो उसके संबंध में उन्होंने आवाज उठाई थी, तो संभव है भी आज इनका समाधान कर दिया जाए। और दूसरा दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो पहले 100 नंबर की लिस्ट बनती थी, जिसमें दोस्तों सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दिए जाते थे, उनको हटाया जा सकता है। तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, दोनों ही कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं, कच्चे कर्मचारियों से। इसके ऊपर भी हमने सुबह वाली वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। 8 से 9 मिनट की है, क्योंकि उसमें बहुत ही विस्तार से बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे देख लीजिए, यहाँ पर खबर है साथियों महेंद्रगढ़ से पूर्व प्रेरकों ने रोजगार बहाली की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद को CM के नाम सौंपा है ज्ञापन। राज्यसभा सांसद किरण ने CM से जल्द मुलाकात कर समाधान का दिया है आश्वासन। तो दोस्तों ये है पूर्व शिक्षा प्रेरक जो रोजगार बहाली की मांग कर रहे हैं। दोस्तों पूरे हरियाणा प्रदेश में 5179 शिक्षा प्रेरक हैं, जो दोस्तों बता दें आप लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के काम में लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2012 में नियुक्त किया गया था इनको, जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक काम किया और अन्य योजनाओं में भी सरकार का साथ दिया। अब दोस्तों इनका कहना है कि इनके पास
5 साल का एक्सपीरियंस भी है, दूसरी तरफ इनके पास क्वालिफिकेशन भी पूरी है, तो इनको भी रोजगार सुरक्षा दी जाए और दोबारा से ज्वाइन इनको करवा दिया जाए। यानी कि ज्वाइनिंग के साथ साथ ये रोजगार सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर पानीपत से अपडेट है। हुड्डा वर्कर यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने किया है प्रदर्शन। एचएसवीपी अधिकारियों पर मनमानी के आरोप। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं अपने अधिकारियों पर, वे कर्मचारियों के नहीं हो रहे हैं कोई भी काम, फोन नहीं उठाते, एक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर एक्शन साहब पर फोन न उठाने का आरोप लगा रहे हैं कर्मचारी, वे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो लिखित में भी दे चुके हैं। और साथियों यहाँ पर ज्ञापन कई बार दोस्तों जो है सौंपा जा चुका है, बावजूद इसके इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि अगर इनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो ये दोस्तों एक्शन साहब के कार्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। पानीपत में फतेहाबाद से ले लीजिए। सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने सुनी कर्मचारियों की समस्याएं, कहा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग पंजीकृत संगठनों की ओर से दी गई मांगों पर ही गंभीरता से विचार करेगा। तो दोस्तों कल यहाँ पर स्थानीय डीपीआरसी हॉल में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण कुमार ने, जहां पर कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया और अधिकारियों को आदेश भी दिए गए उनका निदान करने के संबंध में। यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि सफाई कर्मचारियों को वर्दी न मिलने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार। यानी कि अगर कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं मिलती है जिसके वो हकदार हैं, तो दोस्तों जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर अधिकारियों को कि वो उसका समाधान करें, कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाए। तो यहाँ पर बैठक की गई है सफाई कर्मचारियों के साथ राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर सिरसा से अपडेट है। डिपो को अब कौशल रोजगार निगम के तहत मिलेंगे 71 परिचालक। जी हाँ दोस्तों, कंडक्टरों की यहाँ पर ये बात हो रही है, बहाल होंगे 40 रूट, मिस नहीं होंगे बसों के फेरे। तो दोस्तों जिन्होंने 2018 की हड़ताल में सरकार का साथ दिया था, वहां पर बसें चलाई थी, अपनी सेवाएं दी थी, तो दोस्तों उन कर्मचारियों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। उनकी एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें बताया गया है यहाँ पर 71 कर्मचारी सिलेक्ट होकर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर उनको लाभ देते हुए ये जो लिस्ट है जारी हो चुकी है। इनके स्पेशल फार्म भरवाए गए थे भाई जिन्होंने भी हड़ताल में सरकार का साथ दिया था। अब इनको सिलेक्ट करके डिपो में भेजने की तैयारी चल रही है। डिपो वालों के पास लिस्ट पहुंच रही है कि भाई किन किन कर्मचारियों को आपको रखना है और कहाँ कहाँ पर ड्यूटी लगानी है वो आपको देखना है। तो जो भी 2018 की हड़ताल वाले कर्मचारी थे वो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, वो लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके बाद अंत में देख लीजिए, फतेहाबाद से खबर है, सरकारी स्कूलों में नियुक्त होंगे सफाई कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, सफाई कर्मचारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने फतेहाबाद के स्कूलों में, जिसमें इन्होंने आदेश दिया भाई अगर स्कूलों में कर्मचारियों की जरूरत है सफाई कर्मचारियों की, तो वो तुरंत प्रभाव से जो है डिमांड भेजे ताकि उन कर्मचारियों को रखा जा सके। तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए स्कूलों में। इसके लिए विभाग अपनी तरफ से डिमांड जरूर भेजे, ये आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।